मैं डॉक्टर विनीत त्यागी, आईएमए प्रेसिडेंट ग्रेटर नोएडा। आज हमारी इस प्रोटेस्ट में आईएमए ग्रेटर नोएडा के हमारे सारे मेंबर्स, हमारे यहाँ के कॉलेजेस जैसे कि डॉक्टर जिम्स, शारदा, एनआईयू और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, कैलाश, यथार्थ, ग्रीन सिटी, सब हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये सब हम इसमें शामिल हुए हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का हादसा नहीं है, ये सोसाइटी का भी है। डॉक्टर्स प्लस नॉन पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो सेफ्टी जोन, और अगर अनसेफ हो जाती है तो उनके लिए भी अनसेफ है। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इसमें सब इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी के लिए नहीं है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तो हम मांग ही रहे हैं डॉक्टर्स को सेफ जोन में डिक्लेयर करने के लिए, हॉस्पिटल्स को। लेकिन जैसे कि मेन डिमांड ये है कि रेपिस्ट को पकड़ना चाहिए, जो और लोग इन्वॉल्व हैं उनको शरण नहीं देनी चाहिए, उनको बचाना नहीं चाहिए। ये सब जानते हैं कि इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं और सबको इन्वॉल्व करने सजा मिलनी चाहिए। अभी 2 घंटे पहले ही केंद्र सरकार ने जो है डॉक्टरों को वापस कहा कि वो अपनी ड्यूटी पे आ जाए, जो भी रेजिडेंट है और जो भी डॉक्टर्स है, और वो एक कमेटी बना रही है आप लोग की सुरक्षा के लिए। तो इससे आप लोग कितना आश्वस्त है कि आप लोग कल अब लौटने वाले हैं, हड़ताल वापस देखिए वाले हैं? ये हड़ताल वैसे भी हमारी 24 घंटे की थी, आईएमए की तरह की सांकेतिक हड़ताल थी। अगर गवर्नमेंट कोई सब्सटेंशियल स्टैंड नहीं लेती है, कोई पुख्ता कदम नहीं उठाती है, तो ये हड़ताल जो है दोबारा होगी और लंबे समय के लिए होगी। ये प्रोटेस्ट हमारा कलकत्ता में जो हादसा हुआ है मेडिकल कॉलेज में, उस लड़की के उपलक्ष्य में किया गया है। बहुत सारी जस्टिस डिनाई है, बहुत सारा एविडेंस मिटा दिया गया है। डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर के बहुत इश्यूज हैं जो कि हम सालों से देखते जा रहे हैं, पर कुछ भी उसकी तरफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे हमें सांत्वना मिले या हमें लगे कि हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी जरूरी हो गई है सरकार के लिए और लोगों के लिए भी। तो हमारी ये स्ट्राइक, हमारे ये जो मार्च पास है, वो उस डॉक्टर की याद में है और उसकी जो मौत हुई है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि ये चीज किसी भी औरत के साथ, किसी भी लेडी डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी या बिना ड्यूटी के भी किसी के साथ भी ये हादसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। इसके द्वारा हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की भी सेफ्टी और डिग्निटी प्लीज ध्यान में रखिए। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते, हम अपना बेस्ट देते हैं। इतने संघर्ष के बाद हम पढ़ के आते हैं, इतना उसमें जूझ कर दिन रात पढ़कर हम पढ़ के आते हैं। अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो हम अपने आप को और हम अपने हमें परिजनों, हमारे जो नियर रिलेटिव्स हैं, हम उनको कभी नहीं मरने देते, पर हादसे हमारे साथ भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर को भगवान ना समझे, बस इंसान समझा जाए। आप लोग जो कलकत्ता में जो कांड, जो एकदम हादसा हुआ है, हमारी एक बहन बेटी ही थी। अगर कहें तो डॉक्टर नहीं, सिर्फ हमारी एक बहन बेटी है। डॉक्टर तो बाद में है, पहले एक बहन और एक बेटी है। उसके साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही निंदनीय हादसा है। हम सब उसके अगेंस्ट पूरा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहले जो रेपिस्ट है, जो लोग हैं, उनको मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनको जेल में डाला जाए। हम लोग के लिए एज अ मेडिकल फैटर्निटी, हम लोग के लिए एक सीपीए जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट, अगर वो नहीं आता है तो कैसे सेफ है? अगर हमारा ही सेफ्टी नहीं है तो हम मरीजों की देखभाल कैसे करेंगे? इस डर में थोड़ी ना देखभाल करेंगे कि कल को कोई आए और मुझे मार के चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस डर को भगाना है। सबकी सेफ्टी जरूरी है। बहन बेटियों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग जब अकेले काम करती है 36 घंटे, 48 घंटे, तो बहुत मेहनत होती है। लोगों को बस लगता है डॉक्टर है, बन गए हैं, सब कुछ है। ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन होती है। और हम अपने पेशेंट को हमेशा बहुत अच्छी से अच्छी सर्विस देते हैं। लेकिन कुछ लोग, हम भगवान नहीं है, हम सबको नहीं बचा सकते हैं। हमारे हाथ में अगर सब कुछ होता तो बात फर्क थी। कुछ ऊपर वाले के लिए छोड़ देते हैं। हम जो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। इसके बावजूद भी कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं जो हमारे हाथों में नहीं है। तो हमारी सिर्फ सरकार से 2 मांगे हैं। पहला, जो रेप हुआ है उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और हमारी सेफ्टी के लिए एक कानून बनाया जाए कि कल को कोई भी ऐसा हादसा किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आम इंसान हो, किसी के साथ ना हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।